नमस्कार, स्वागत है आपका स्पाइस न्यूज भारत पर। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर पर फिलहाल हम मौजूद हैं और यहाँ पर आज 10वां दिन है खिलाड़ियों के विरोध प्रदर्शन का, न्याय के लिए उनकी मांग का, ब्रजभूषण के खिलाफ उनकी इस प्रदर्शन का आज 10वां दिन है। खिलाड़ी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और 10 दिन में ये मुद्दा, खिलाड़ियों के प्रोटेस्ट का मुद्दा, खिलाड़ियों के न्याय का मुद्दा कहां तक पहुंचा, इस बारे में मीडिया में, समाचार पब्लिकों में, समाचार एजेंसी में, सोशल मीडिया में हर जगह ये बात साफ हो चुकी है कि खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर अब भी जंतर मंतर पर बने हुए हैं। काफी कुछ बदल गया है इन 10 दिनों में, लेकिन बस एक चीज नहीं बदली, वो चीज है खिलाड़ियों के इंसाफ का मुद्दा। जैसा कि देख सकते हैं आज 10वां दिन है दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर काफी कुछ बदल गया है, लेकिन बस एक चीज नहीं बदली है, वो है खिलाड़ियों का मुद्दा। खिलाड़ी अभी भी इंसाफ के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनके समर्थक उनकी आवाज में आवाज मिला रहे हैं। लेकिन एक चीज जो नई देखने को मिली है यहाँ, वो ये है कि जहाँ पहले, दूसरे, चौथे दिन बिल्कुल सादगी के साथ खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे, आज यहाँ चारों तरफ पोस्टर्स लगे हुए हैं। और पोस्टर्स क्या लगे हुए हैं, ये खिलाड़ियों के संघर्ष को ये पोस्टर बयां कर रहे हैं कि किस मजबूरी में वे इस धरने पर बैठे हुए हैं। देश के पहलवान किस मजबूरी में यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, इसके पीछे कोई एजेंडा काम कर रहा है क्या? सच में बीजेपी को बदनाम करने के लिए पहलवान आरोप लगा रहे हैं? ये सारी बातें इन तस्वीरों को देखें, इन पोस्टर्स को देखें, इन बैनर्स को देखें, ये साफ कर देती हैं। आइए देखते हैं, ये पहला बैनर है। यहाँ पर खिलाड़ी पहलवान बताना चाह रहे हैं कि सच की लड़ाई के लिए पहलवानों का महासंग्राम, कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ। शुरुआत में ही पहलवानों ने यह आरोप लगाया था कि ब्रजभूषण सिंह ने लगातार पिछले 12 सालों से खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण किया है और यही उनका आरोप है। आइए देखते हैं कि ब्रजभूषण के बारे में और कौन कौन सी चीजें हैं जो खिलाड़ी बता रहे हैं अपने पोस्टर्स के जरिए, और देश के खिलाड़ी और ब्रजभूषण सिंह दोनों के बीच में तुलना करने के लिए यहाँ पर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। जैसा कि आजकल भारतीय राजनीति में पोस्टर्स का बड़ा क्रेज चल रहा है, चाहे दिल्ली की सियासत हो या फिर भाजपा की सियासत हो। दिल्ली में लगातार दिल्ली में लगातार भाजपा के कार्यकर्ता केजरीवाल जी के पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार लगा रहे हैं पोस्टर्स, और आम आदमी पार्टी भी भाजपा की तरफ, भाजपा की खिलाफत में पोस्टर्स लगा रही है। यहाँ पर भी कुछ बैनर्स हैं, कुछ पोस्टर्स हैं। आइए दिखाते हैं इसमें कि क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और किस तरह से पहलवानों को कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है पहलवानों की। तो पहला तो पोस्टर आपने यहाँ देखा, दूसरी पोस्टर पे भी गौर कर लेते हैं। दूसरा पोस्टर यहाँ लगा हुआ है, खिलाड़ी और इज्जत की लड़ाई में आप भी साथ दीजिए। जनता से सीधा यहाँ पे अपील की गई है कि पहलवानों की इस लड़ाई में जनता की भूमिका भी बनती है। लेकिन जनता की इस भूमिका के साथ ही आइए देखने वाली बात यह है कि खिलाड़ी अपने बारे में क्या बताना चाह रहे हैं, और ब्रजभूषण सिंह के साथ खिलाड़ियों की तुलना की गई है आगे के पोस्टर्स में। आइए देखते हैं कि क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पोस्टर्स लगे हुए हैं और सबसे पहला पोस्टर यहाँ लगा हुआ है ब्रजभूषण शरण सिंह के आपराधिक रिकॉर्डों की यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है। किस तरह से ब्रजभूषण ने अपने करियर के साथ में शुरुआत की, एक आपराधिक छवि के साथ में ब्रजभूषण हालांकि राजनीति में लगातार ऊंचाइयों को छूते चले गए, एक के बाद एक हुए भारतीय जनता पार्टी में या फिर अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में लगातार नाम कमाते चले गए। वहीं दूसरी तरफ उनके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड भी एक के बाद एक लगते गए और उसकी श्रृंखला बनती चली गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुल 38 बड़े आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और इन सारे
इन सारे आपराधिक मामलों की लिस्ट यहाँ पर पहलवानों ने लगाई है। पहलवानों ने या पहलवान दिखाना चाह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड कितना बड़ा है और उनका दामन कितना दागदार है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि देश के पहलवान बेटियां और साथ ही अपनी इस संघर्ष में प्रमुख चेहरे जो हैं, चाहे साक्षी मलिक हो, फिर चाहे बजरंग पूनिया हो या विनेश फोगाट हो, इन्होंने अपने उपलब्धियों के बारे में भी यहाँ पर एक पोस्टर लगा करके संदेश दिया है कि यदि बृजभूषण शरण सिंह दोष उनके ऊपर जिस तरह से आरोप लगे हैं और इन आरोपों के बावजूद भी वे अभी तक घूम रहे हैं, बाहर हैं, स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ना ही भाजपा आला कमान की तरफ से उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन खिलाड़ी किस तरह से उन्होंने अपने देश की छवि को रोशन किया है, किस तरह से अपने देश की छवि को उज्जवल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैनर्स में खिलाड़ियों ने किस तरह से जो है अवार्ड जीते हैं, किस तरह के प्रदर्शन किए हैं, इन सभी चीज़ों को दिखाया गया है। दूसरे पहले पोस्टर में आप देख सकते हैं साक्षी मलिक, जिन्होंने कुल 41 अवार्ड्स जीते हैं, छोटे बड़े मिला करके। और उसके बाद आता है नंबर बजरंग पूनिया के अंतर्राष्ट्रीय पदकों की, राष्ट्रीय पदकों की गिनती की, किस तरह से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है और देश का नाम रोशन किया है। तीसरा अगर पोस्टर देखेंगे तो आप विनेश फोगाट के बारे में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 43 पदक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक विनेश फोगाट के नाम है। इन पूरे पोस्टरों से एक बात साफ निकल कर आती है कि पहलवान देश की अपने सम्मान के लिए, देश के गौरव के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका मुद्दा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब भी जस का तस बना हुआ है। ना तो उन्हें इंसाफ मिलती दिखाई दे रही थी पहले, हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में उनका मुद्दा गया है, लेकिन पहलवान अभी भी संशय में है, द्वंद बना हुआ है। और द्वंद केवल इस बात को लेकर बना हुआ है कि आगे उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। खैर जो भी हो, हम तो आप तक जुड़ते रहेंगे, लाते रहेंगे पहलवानों से जुड़ी हुई खबरें, हर एक अपडेट्स। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को, स्पाइस न्यूज भारत को। कैमरा पर्सन अजय चौहान के साथ सिद्धार्थ शुक्ला, जंतर मंतर।